नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। ये संसद के अंदर नारेबाजी हो रही है। सड़क पर भारत में गैस सिलेंडर को पुलिस प्रोटेक्शन के बीच इधर से उधर लाया जा रहा है और उसको आम जनता के बीच में पहुंचाया जा रहा है। ये पूरी की पूरी स्थिति इसलिए क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका में युद्ध चल रहा है। अब सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी कि भारत सरकार ने समय रहते तैयारी नहीं की, ये बात सच है। दूसरी बात कि भारत सरकार क्या तैयारी कर सकती थी, हमें यह भी समझना होगा। और तीसरा पॉइंट जिस पर चर्चा हो रही है कि रूस से हम तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, हम रूस से क्या खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, क्या वाकई में इसकी इजाजत भारत पहले अमेरिका से ले रहा है, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट, वो फरवरी में जिस वक्त पर ईरान के ऊपर अटैक होने वाला था, तैयारियां चल रही थी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने ईरान के बारे में कहा था कि हमें तेल सप्लाई की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने एक साल पहले इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ था, उसका उदाहरण देकर कहा कि उस वक्त पर थोड़े दिनों के लिए परेशानी आई, लेकिन फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। अमेरिका ने क्या यहां पर वाकई में ईरान को कम आंक कर गलती कर दी, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, अमेरिका को इसका कितना नुकसान हो रहा है, आप जरा इसे आंकड़ों के जरिए समझिए। डेटा क्या कहता है? डेटा कहता है कि जब युद्ध शुरू हुआ तो शुरुआत के 6 दिन में 11.3 अरब डॉलर खर्च किए गए अमेरिका की तरफ से, गोला बारूद या अपने सैन्य ठिकानों को बचाने में। इसके डेटा में अगर आप गौर करेंगे तो प्रतिदिन 2 अरब डॉलर खर्च हो रहा है। इसके बाद अगर इसी डेटा पर आप गौर करेंगे तो प्रथम 2 दिन का, यानी कि जो पहला 2 दिन रहा युद्ध का, उसमें अमेरिका ने 5.6 अरब डॉलर खर्च किया था, जो अगर रुपयों में हम बात करें तो वो 51,400 करोड़ रुपया हो जाता है। अब इस वक्त तक युद्ध में जो पैसे खर्च हो रहे हैं, अमेरिका का जो डॉलर खर्च हो रहा है, वो इससे कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। ये बात सच है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका को आर्थिक तौर पर यह युद्ध बड़ा महंगा पड़ रहा है। अब दूसरी बात, इसका असर ग्लोबली क्या पड़ने वाला था भारत के ऊपर, भारत जैसे तमाम देशों के ऊपर, अमेरिका इसका आकलन कर पाने में असफल रहा। अब उसका परिणाम क्या है? पाकिस्तान से लेकर तमाम जो एशिया के देश हैं, उन देशों में गैस सिलेंडर, ऊर्जा के क्षेत्र में आप कहिए, पेट्रोल डीजल, इन तमाम चीजों को लेकर के कटौती की जा रही है। किसी देश की सरकार कह रही है कि सरकारी मंत्रालयों में छुट्टी घोषित की जाती है, कर्मचारी अपने घर से काम करें। प्राइवेट कंपनियों में छुट्टी घोषित की जाती है केवल इसलिए जिससे कि कर्मचारी अपनी गाड़ियों से आते जाते हैं तो जो पेट्रोल और डीजल खर्च होता है, उस खर्च को घटाया जा सके। भारत की स्थिति अभी उतनी बदतर नहीं है, लेकिन हो ना हो कि युद्ध लंबा चले तो हम भी कुछ ऐसी स्थिति का सामना कर सकते हैं। अब संसद भवन में भारत के क्या हो रहा है? संसद भवन में भारत के नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब, इस प्रकार के नारे लगे। नारे लगाने के पीछे का कारण यह रहा कि सरकार से विपक्ष जवाब चाहता है। जवाब यह चाहता है कि आखिरकार सरकार ने तैयारी क्यों नहीं की। अब सरकार क्या तैयारी कर सकती थी, आप जरा इसे समझिए। सबसे पहला प्रश्न जो विपक्ष उठा रहा है कि अमेरिका इस बात की इजाजत हमें क्यों देगा। भारत एक स्वतंत्र देश है, यहां पर स्वतंत्र रूप से कोई पॉलिसी बनती है, कोई विदेशी हस्तक्षेप उसमें नहीं होता है, तो अमेरिका इस बात की इजाजत भारत को क्यों देगा कि हम रूस से तेल खरीदे या नहीं खरीदे। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि अगर रूस के साथ हम खरीदते रहते जो कच्चा तेल था, क्रूड ऑयल था, इन तमाम चीजों में, तो फिर शायद आज के समय में इस संकट का सामना हमें नहीं करना पड़ता। एक और पॉइंट है, सरकार अपनी तरफ से यह बात कह रही है कि कोई संकट नहीं है। एलपीजी के तमाम जो कनेक्शंस देश भर में हैं, उनको गैस की सप्लाई की जा रही है। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल, विरोधाभास जो सरकार के जवाब में और जो ग्राउंड पर हो रहा है उसमें यह दिख रहा है कि एलपीजी गैस के कनेक्शन जिन लोगों ने लिए हैं, वो अपने गैस सिलेंडर को बुक करने के बाद कई कई दिन जाकर के लाइन में खड़े हो रहे हैं
इसके बावजूद उनको गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब कि अगर वाकई में ऐसी कोई संकट भारत के अंदर नहीं है, भारत में ऐसा कोई संकट अभी उभरा ही नहीं है, तो फिर ये स्थिति क्यों बनी? दूसरी बात, अलग अलग राज्यों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक क्यों लगाई? अगर हमारे पास पर्याप्त ईंधन है तो फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? विपक्ष का यह सवाल है और विपक्ष जोरदार तरीके से अब इसे मुद्दा बना रहा है। अब इन तमाम चीजों के इतर अमेरिका और ईरान का युद्ध कितना लंबा चलेगा, इसी के ऊपर इन तमाम चीजों की निर्भरता है कि आखिरकार पूरे के पूरे दुनिया में जो ऊर्जा का सोर्स है, जो ऊर्जा का क्षेत्र है, उसमें क्या होगा। क्योंकि जब तक ईरान और अमेरिका का युद्ध रुकेगा नहीं, तब तक तेल सप्लाई बढ़िया तरीके से शुरू नहीं हो सकती। और अमेरिका ने यहां पर गलती यह कर दी कि अमेरिका इस बात को आंक नहीं पाया कि ईरान उससे कितने दिनों तक लड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन राष्ट्रपति बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो रास्ता ईरान के प्रभाव वाला है, समुद्री रास्ता, वहां से अब जहाज लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आप लोगों को पार कराएंगे। लेकिन कुछ जहाजों पर हमले और उसके कारण जहाज वहां से नहीं निकल रहे हैं। हमने एक रिपोर्ट पढ़ा, उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि 24 से ज्यादा पानी के जहाज जिस पर भारतीय झंडे लगे हुए हैं, वो ईरान जिस रास्ते से निकलने नहीं दे रहा है, जिसको हॉर्मुज स्ट्रेट कहते हैं, उस रास्ते के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वो जहाज क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ हम रसिया से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन रसिया से तेल हम खरीद रहे हैं तो कब तक ये स्थिति सामान्य हो पाएगी, ये हम कह नहीं सकते। एलपीजी को लेकर के एक बात और आप समझिए, पूरा का पूरा एलपीजी हम सिर्फ विदेशों से मंगाते नहीं, बल्कि कुछ हम अपने यहां जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है वहां पर बनाते हैं। एलपीजी दो तरीके से बनता है। एक, जब पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, पेट्रोल, डीजल, इन तमाम अलग अलग चीजों को निकाला जाता है, तो उस दौरान जो गैस निकलती है, उस प्रोसेस के दौरान जो गैस निकलती है, उस गैस को हम फिर कुछ प्रोसेस से गुजार करके तैयार करते हैं, जिसे हम एलपीजी कहते हैं। दूसरा, जब पेट्रोलियम हम निकालते हैं जमीन के अंदर से, तो उस दौरान, उस प्रोसेस के दौरान जो गैस निकलती है, हम उसको कलेक्ट करते हैं और दो प्रकार से सीएनजी, जिसको हम कहते हैं एलपीजी, जो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसका निर्माण किया जाता है। फिलहाल भारत में एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर के संकट है, ये बात सच है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है और आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, जो हमने बताया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।